औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमारा जो इस ये लेक्चर है इसके अंदर अब हमने करनी है प्रैक्टिस किसकी, डबल एंट्री की। लेक्चर 3 तक हमने जो है वो एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली थी डबल एंट्री की, और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे मजीद, क्योंकि डबल एंट्री की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है ना वो आपकी ग्रिप डबल एंट्री के ऊपर वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो अब हम इसकी ना मजीद एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमारे पास जो प्रैक्टिस अपने पास साथ साथ करते जाएंगे, और जो मसला होगा वहां पे आप फिर सोल्यूशन देखेंगे। मेरे सोल्यूशन को देखते हुए नेशन आ गई जी, मिस्टर नासिर टू रन अ बिजनेस ऑफ कंप्यूटर ट्रेडिंग नेम from 1st January 2017 फॉलोइंग ठीक है, ये बिजनेस है बीटा कंपनी, इसको मैं ठीक कर लूंगा बाद में। अब यहाँ से हमें पता चला कि इक्वेशन होती ना, ये आपको बताती है कि वो उसकी नेचर क्या है। तो यहाँ से हमें पता चला नासिर है, मिस्टर नासिर बिजनेस के ओनर है। तो हम सेम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, हम बीटा की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, हम किसकी काउंटिंग, कंप्यूटर। चलें जी, वही हमारा सेम और आउटफ्लो कंप्यूटर का मिस्टर ₹100,000 टू, ठीक है जी। कंप्यूटर्स के साथ जो है हम इसके ऊपर करते हैं। तो बीटा कंप्यूटर की हम अकाउंटिंग फिर कौन है जो वो इसके ओनर है। मिस्टर डिवाइडेड ₹100 बीटा कंप्यूटर इन कैश, ठीक है। और आउटफ्लो क्या है, प्रॉमिस टू पे ओनर, क्योंकि बिजनेस ओनर को तो उसके बदले में अभी कुछ नहीं दे रहा ना, या रिटर्न, हम इसको रिटर्न भी कह सकते। अब कैश क्या है जी, कैश एसेट। प्रॉमिस टू पे ओनर और रिटर्न हमने पढ़ा, ये होता है कैपिटल, ठीक है जी। एसेट कौन से ग्रुप का है जी, डेबिट ग्रुप का। कैपिटल क्रेडिट ग्रुप का, ये भी और ये भी बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा ये डेबिट ग्रुप बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट ग्रुप बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये हमारे पास इसकी डबल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश डेबिट कितने से जी, 1 लाख दिया इसने, और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन, अब इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो मैंने शुरू में आपको जो पहली एंट्री बनानी सिखाई थी, उसमें मैंने प्रॉपर फॉर्मेट लिया था, जहाँ पर मैंने सीरियल नंबर, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीजें लिखी थी। अभी मैं उस फॉर्मेट के अंदर ये लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसको थोड़ा वे में लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। 2 जनवरी 2017 की प्रोवाइडेड हिज पर्सनल कार वर्थ, उन्होंने अपनी जाती गाड़ी दी है किसको, बिजनेस को। तो हमने क्या पढ़ा हुआ जी, कि ओनर जो भी चीज देगा बिजनेस को वो क्या होती है, वो रिसोर्स होगा जी उस बिजनेस की। अब बिजनेस के पास क्या आ रही है, कार, ठीक है। और इस कार के बदले में उसने ओनर को क्या देना है, प्रॉमिस टू पे ओनर, ठीक है, या रिटर्न इसको कह सकते हैं। कार क्या है जी, एसेट। प्रॉमिस टू पे ओनर क्या होता है जी, कैपिटल, डेबिट ग्रुप,
क्रेडिट ग्रुप ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये डबल एंट्री में क्या होगा डेबिट, ये डबल एंट्री में क्या होगा क्रेडिट। देख सकते हैं जी व्हीकल ये हमारा एसेट है, तो ये कितने से हो गया जी 5 लाख। अकाउंट क्रेडिट 5 लाख, ठीक है जी। तीसरा जी, अब जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, मिस्टर क्या नाम था एग्जाम्पल 2 में, जैसे अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो अब अगर आप करेंगे तो अब एग्जाम्पल मजीद एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ कैपिटल आया था, कैश की फॉर्म में भी आ गया, भी आ गया। अब तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है, तीसरी ट्रांजैक्शन आ जाता है जी प्रोवाइडेड बैंक बैलेंस ₹100,000 टू दी बिजनेस, ठीक। अब ये क्या है जी प्रोवाइडेड ₹100,000, ये बिजनेस के लिए क्या है, जो कंप्यूटर बिजनेस का नेम था जी उसके लिए आ गया बैंक, उसका इनफ्लो है यानी कि कैश एट बैंक, कैश एट बैंक उसका क्या आ गया, उसके लिए इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या है, प्रॉमिस टू पे ओनर। अच्छा कैश एट बैंक क्या होता है जी, एसेट होता है, ये कैपिटल होता है। ये कौन सा जी डेबिट ग्रुप है, ये क्रेडिट ग्रुप है, ये बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ये भी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, कैश एट बैंक डेबिट, ठीक है। कैश एट बैंक से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, ये कितने का जी 1 मिलियन का, ठीक है जी। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 मिलियन। 4 जनवरी 2017 हुई है, 4 जनवरी 2017 को ट्रांजेक्शन हुई के इसमें, एक सेकेंड मैं इसको करूं कर थोड़ी सी पॉइंट का, इसमें इसके अंदर जी परचेज कंप्यूटर स्टॉक फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम गैमा कंप्यूटर, उसने उधार पे स्टॉक लिया जी। इनफ्लो क्या है जी का स्टॉक, आउटफ्लो क्या है इसका प्रॉमिस टू पे, क्यों ये क्रेडिट पे किसको, ये प्रॉमिस टू पे किया जी लाइबिलिटी। अच्छा जी एसेट कौन सा ग्रुप का सर, डेबिट ग्रुप का, ये कौन सा है जी क्रेडिट ग्रुप का, ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ये एंट्री के अंदर क्या होगा क्रेडिट होगा। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई जी स्टॉक टू गैमा के नाम से लिख लेते हैं, कितना हो रहा है जी 5 लाख से, और ये भी 5 लाख से, एंट्री भी हमारे पास होगी। उसके बाद जी 5 तारीख को जी पेड वर्थ ₹5,000 जी बिल पे किए। इनफ्लो इसका क्या है जी टेलीफोन सर्विसेज, और आउटफ्लो क्या है, ये पहला स्टेप आउटफ्लो हमने आइडेंटिफाई किया। टेलीफोन एक्सपेंस सर्विसेज क्या है जी एक्सपेंस है, कैश क्या है जी एसेट है, एक्सपेंस कौन से ग्रुप का एसेट का, ये भी क्या है जी डेबिट ग्रुप, ये बढ़ रहा है और डबल एंट्री के अंदर क्या होगा क्रेडिट, ये कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा क्रेडिट। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कोई भी नाम, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में भी बताया था कि पेट्रोल इसके अंदर नहीं है। कम्युनिकेशन चार्जेस आ गए हमारे पास 5,000 के, अकाउंट हमारे पास आ गया 5,000, ठीक है।
ये जरा अगली एग्जांपल्स करें, पॉज कीजिए और अगली एग्जांपल्स करें, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शंस। चले बच्चों, अब हमने अभी तक ये इसकी ट्रांजैक्शंस की थी 5/1/2017 तक, और आगे मैंने आपको कहा था कि अब आप इसको खुद करेंगे। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपने होपफुली इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हमारी जो अगली ट्रांजैक्शन है ना, 6 तारीख से ऑनवर्ड, 6 जनवरी 2017 से अब हम उसको करते हैं जी, ठीक है। और मैं उसका साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा जी। देखें जी, 6 तारीख को क्या है जी, 6 तारीख आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज आर ₹250,000 फॉर द मंथ एंड दीज आर अनपेड। अगेन यहाँ पर आपने इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना है। आपने इनफ्लो देखा जी, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आ गई, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज यानी कि जो बिजनेस जो है, जो उससे अपनी सर्विसेज ले रहा है वर्कर से। और इसका आउटफ्लो क्या है जी, इसका आउटफ्लो तो इसके बदले में इसने इसको क्या देना है, कैश देना है। लेकिन चूंकि अभी इसने उसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनपेड, तो ये क्या हो गया जी, ये प्रॉमिस टू पे हो गया। अब ये प्रॉमिस टू पे किसको है, ये एम्प्लॉइज को प्रॉमिस टू पे है। अब एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज क्या होती है जी, एक्सपेंस होता है, और प्रॉमिस टू पे क्या है जी, दिस इज द लायबिलिटी। ग्रुप कौन सा है जी, ये डेबिट ग्रुप है। लायबिलिटी क्या है जी, क्रेडिट ग्रुप है। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी जी, हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरीज डेबिट, ठीक है जी, और पेबल क्रेडिट। मैं यहाँ पर इसको डेबिट क्रेडिट भी लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट, ठीक है। चल, तो ये 6 तारीख की जो एंट्री है, 6 जनवरी 2017 की, इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरीज टू पेबल, ठीक है जी। 7 तारीख की एंट्री आ गई जी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। उसने 10,000 का फर्नीचर खरीदा कैश के अंदर। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर उसका स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे उसकी फर्स्ट नरेशन के अंदर, तो हमें बताया गया था कि वो कंप्यूटर्स का काम करता है। तो अब यहाँ पर फर्नीचर क्या हो जाएगा, उसका इनफ्लो है, और आउटफ्लो उसका क्या है जी, कैश, क्योंकि उसने यहाँ पर कैश पे खरीदा है। ये भी चीज हमने पहले डिस्कस की है कि अगर आपको नहीं बताया गया कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई, तो आप एज्यूम करेंगे पेमेंट हो गई है। और अगर आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि क्रेडिट पे है, तब वो क्रेडिट पे होगा। अगर नहीं बताया कि पेमेंट हुई है कि नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे कि पेमेंट हो गई है। अच्छा जी, तो फर्नीचर आ गया इसका इनफ्लो, और आउटफ्लो इसका कैश। फर्नीचर क्या है जी, एसेट है। कौन सा ग्रुप है जी, ये डेबिट ग्रुप है। बढ़ रहा है, ये डेबिट होगा। यहाँ पर कैश एसेट है, डेबिट ग्रुप का हिस्सा है जी। कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद 8 जनवरी 2017 की क्या ट्रांजैक्शन है जी, 8 जनवरी 2017 को परचेज्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स वर्थ ₹200,000 एंड मेड पेमेंट फ्रॉम बैंक। बैंक से उसने पेमेंट की जी। इसका क्या मतलब है कि उसने बैंक अकाउंट से पैसे पे किए, चेक के थ्रू फर्ज कर ले पे किए, या उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, या ई बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन की, जैसे भी की। तो इनफ्लो क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल आइटम्स। आउटफ्लो क्या है जी, कैश एट बैंक। इलेक्ट्रिकल आइटम्स क्या है, एसेट्स। कौन सा ग्रुप है, डेबिट, बढ़ रहा है जी, और डबल एंट्री में क्या होगा, डेबिट। इसी तरह से कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है, और ये डबल एंट्री में अब क्या होगा, क्रेडिट। इसी तरह से 10 तारीख की एंट्री आ गई जी, परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ ₹1.2 मिलियन एंड मेड पेमेंट फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, बिल्डिंग उसका इनफ्लो, बिल्डिंग एसेट होता है, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रही है, और डबल एंट्री में क्या होगी, डेबिट। दूसरी साइड पे जो उसने बैंक से पेमेंट की है, कैश एट बैंक आ गया जी,
एसेट है, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है, डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो अब हमारी एंट्री क्या बन गई जी, बिल्डिंग टू कैश एट बैंक। और इसी तरह से ऊपर वाली एंट्री क्या थी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स डेबिट और कैश एट बैंक अकाउंट क्रेडिट। इन सब को हम इंडिविजुअली अकाउंट भी बोल देते हैं, जैसे ये आ रहा है ना बिल्डिंग, लेकिन ये अब हम अगले स्टेज पे पढ़ेंगे जब हम इसको लेजर को डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम डबल एंट्री के अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे ताकि आपको डबल एंट्री की प्रैक्टिस हो। उसके बाद है जी सोल्ड कंप्यूटर्स वर्थ ₹1.2 मिलियन ऑन कैश। कैश इसका इनफ्लो हो गया जी, एसेट है, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सेल आ गई जी, सेल इनकम है, क्रेडिट ग्रुप है, ये भी बढ़ रही है और क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे डबल एंट्री क्या बन गई जी हमारे पास, कैश टू सेल। उसके बाद आ गया जी 20 तारीख के ट्रांजैक्शन, सोल्ड कंप्यूटर्स वर्थ ₹200,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब ये क्या है, इनफ्लो क्या है इसका, इसका प्रॉमिस टू रिसीव है। देखें जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब हम क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करेंगे तो हम दूसरे बंदे के लिए जो इनफ्लो होता है वो क्या होता है, प्रॉमिस टू रिसीव, यानी कि हमारा आउटफ्लो होता है प्रॉमिस टू पे। इसी तरह से जब हम उधार पे माल बेचेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉमिस टू रिसीव। प्रॉमिस टू रिसीव समझ लें, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको यूं समझिए कि ये फिक्टिशियस एसेट है, एक आर्जी किस्म का एसेट है, फिक्शन कह लें आप उसको, जो कि हम जिस तरह से अपनी लाइबिलिटी बना रहे होते हैं प्रॉमिस टू पे की, इसी तरह से प्रॉमिस टू रिसीव क्या है, एसेट। क्यों, इसका लामहला नतीजा क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होना है। तो दिस इज अ बेनिफिट जो कि आपको फ्यूचर में मुकम्मल फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। और ये क्या होगा, ये एसेट होता है, ये करंट एसेट होता है आमतौर पर। डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सेल इनकम, क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। अब जब हम कस्टमर को माल बेचते हैं क्रेडिट पर तो हम उनको आमतौर पर लिखते हैं रिसीवेबल के नाम से या ट्रेड डेटर्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो गई, रिसीवेबल या ट्रेड डेटर्स डेबिट, ठीक है जी, और सेल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, इसको मैं और थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको मुकम्मल एंट्री भी साथ विजन में नजर आती रहे। 25 तारीख को जी क्या ट्रांजैक्शन है जी, प्रोवाइडेड कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज अगेंस्ट कैश ₹500,000। अब कंप्यूटर की उन्होंने सर्विसेज दी हैं रिपेयर करने की। हमने ऊपर ये पढ़ा था कि ये जो बीटा कंप्यूटर्स है इनका बिजनेस ये है कि ये कंप्यूटर्स बेचते हैं। अब साथ में एक और ट्रांजैक्शन हमें पता चली कि उसको वो रिपेयरिंग की सर्विसेज भी देते हैं। तो इनफ्लो क्या हो गया, कैश, एसेट है, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। अब रिपेयर सर्विसेज क्या है, दिस इज अ सेल, सेल इन द सेंस कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, इनकम। क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू रिपेयर सर्विसेज। अब रिपेयर सर्विसेज यहाँ पर क्या है, एज अ इनकम के तौर पर। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹150,000, ठीक है, 1.5 लाख का उसने उसको बिजली का बिल आया जी। इनफ्लो क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रही है, डेबिट ग्रुप यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है इसकी वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। कैश आउटफ्लो है, एसेट, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है, तो क्या होगा डबल एंट्री के अंदर, क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से अब 31 तारीख आ गई जी, 31 तारीख की क्या ट्रांजैक्शन है जी, 31 तारीख को स्टेशनरी परचेजेस आर वर्थ ₹15,000 विच आर येट टू पे। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है, अगेन बता रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अगर पे उसकी कैश में नहीं हुई तो साथ आपको स्पेसिफिकली आमतौर पर ट्रांजैक्शन के अंदर बताया जाता है। तो इनफ्लो क्या है जी उसका, स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्योंकि इसका बिजनेस स्टेशनरी का नहीं है तो स्टेशनरी इसका स्टॉक नहीं होगा। डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर डेबिट होगा। पेमेंट नहीं की हुई तो इसका मतलब प्रॉमिस टू पे है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट ग्रुप आ गया, बढ़ रहा है, डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारे पास अब ये क्या एंट्रीज की बनी, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी डेबिट 15,000 से, पेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी।
इसके बाद आ जाएं तो ये अब हमारी एग्जाम्पल हो गई पूरी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एग्जाम्पल नंबर 2.03 को अब आप लोग देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2.03 को करें। इसको फिर मैं आप पॉज करके इसको यानी कि सॉल्व करें, तो फिर मैं इसको आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। आप फिर सोल्यूशन से देखेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि ये ठीक है आपकी चीजें, तो इट मीन्स कि हम अभी तक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक जा रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे 2.03। अब आप यहाँ पे पॉज करें और एग्जाम्पल 2.03 प्लीज करें खुद। चलें जी, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2.03 करेंगे। इससे पहले हमने दो एग्जाम्पल्स कर ली हैं, 2.01 और 2.02। तो अब 2.03 करते हैं। होपफुली आपने ये असाइनमेंट खुद कर ली होगी। इसको मैं सेम पैटर्न पे करूंगा जो हमारा इनफॉर्मल सा थोड़ा सा तरीका है, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, उसको फिर लिंक करते हैं। अगर चले इसको मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ जो चीजें हम लोग करेंगे। डबल एंट्री के अंदर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इनफ्लो। ठीक है, इधर साइड पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज इनफ्लो और आउटफ्लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सा ये एसेट है, ये कौन सा अकाउंट हेड है, इसका अकाउंट हेड, इसका भी अकाउंट हेड। यानी वो जो 5 अकाउंट है हमारे पास, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। तीसरी चीज हम फाइंड करते हैं इनका ग्रुप क्या है। ग्रुप कितने हैं जी, 2 ग्रुप हैं जी टोटल, डेबिट और क्रेडिट ग्रुप। चौथी चीज फिर हम इसकी फाइंड आउट करते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जी, इंक्रीज या डिक्रीज। मैं प्लस या माइनस के साइन से इसको कर रहा हूँ। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि जो हमारे पास डबल एंट्री का रूल है उसके मुताबिक इसने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है डबल एंट्री के अंदर। लें जी, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है। हमेशा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वो रेलिवेंट होती है। और ये भी चीज याद रखें, एग्जाम के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो हमेशा रेलिवेंट होती है, वो आपको ऐसे ही फजूल में नहीं दी गई होती। चलें जी, अब एग्जाम्पल करते हैं, मेरे साथ साथ करें, सोल्यूशन देखें। अगर आपने कर ली हुई है, नहीं की तब भी मेरे साथ करें और कोशिश करें कि मेरे से थोड़ा सा भी पहले करें और फिर देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको डबल एंट्रीज के अंदर। एग्जाम्पल नंबर जी 2.03, मिस्टर तनवीर डिसाइडेड टू ओपन अ शॉप फॉर स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से पता चल गया कि ये स्टेशनरी आइटम्स का बिजनेस करेगा, ट्रेडिंग बिजनेस है इसका। सेलिंग विद द नेम ऑफ बेस्ट स्टेशनरी, और इस बिजनेस की उसका बिजनेस का नेम आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये क्या है, इसकी आइटम्स आ। He decided to start business in October 2015. Below are the business transactions for the month of October 2015. अब हम इसको करते हैं जी। डेट आ गई जी हमारे पास, सबसे पहले 1 अक्टूबर। ट्रांजैक्शन के जी, ही ब्रॉट ₹1 million टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द शॉप। तो हमने क्या पढ़ा है जी, जब ओनर पैसा देगा बिजनेस को, ये क्या है, उसने बिजनेस को पैसा दिया है। तो हमारे पास इनफ्लो क्या आ गया, हमारे पास इसका इनफ्लो आ गया जी कैश, और आउटफ्लो क्या आ गया, प्रॉमिस टू पे ओनर, या आप इसको रिटर्न भी कह सकते हैं। कैश क्या है जी, एसेट है। कौन सा ग्रुप है, ये डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है जी, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। प्रॉमिस टू पे ओनर क्या है जी, कैपिटल है। कौन सा ग्रुप है जी, ये क्रेडिट ग्रुप है जी। ये क्या है, ये भी बढ़ रहा है, और ये डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी जी, कैश डेबिट कितने से, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। कैश डेबिट हो गया जी 1 मिलियन से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1 मिलियन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है जी हमारे पास, सेकंड है जी 2
1/2017, ये सॉरी 10 होना चाहिए, ये यहाँ पे एरर है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। आप समझ लें ये 2/10/2017। ये सेलमैन वाज हायर्ड फॉर शॉप मैनेजमेंट, हमने एक सेलमैन को हायर किया शॉप मैनेजमेंट के लिए। जहां पर हमारे पास इनफ्लो क्या है, देखें इसको अभी हमने हायर किया, तो अभी तक हमारे पास इसका कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, तो इसका इनफ्लो भी कोई नहीं है और इसका आउटफ्लो भी कोई नहीं है। इसका मतलब ये कि दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद जी 3/10 जी, ये मैंने पहले भी बता दिया, ये अक्टूबर है। ये जहां जहां एक आ रहा है वहां पे जूम कर लें कि अक्टूबर है। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹600,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीटा स्टेशनर्स। अब ये चीज पहले पैराग्राफ में बताई गई थी कि उसका बिजनेस क्या है, स्टेशनरी आइटम्स का। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इनफ्लो क्या है जी, स्टॉक, ठीक है। और आउटफ्लो क्या है, प्रॉमिस टू पे, क्योंकि उसने अभी उसको पे नहीं किया, प्रॉमिस टू पे अदर्स ले लें क्योंकि ये अदर देन ऑनर है। स्टॉक क्या है जी, एसेट है। ग्रुप कौन सा है जी, ये डेबिट ग्रुप है, ये बढ़ रहा है और डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। ये क्या है जी, ये लायबिलिटी है। क्रेडिट ग्रुप है जी, कम, ये भी बढ़ रहा है और डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने थे, 6 लाख से, और पेबल का नाम हम लिख देंगे, उस पार्टी का नाम लिख देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट से थोड़ा सा आगे हम लिखेंगे बीटा स्टेशनर्स, ठीक है, और अमाउंट भी इसी तरह से थोड़ी सी आगे लिखेंगे। इसको जब अभी हम एक प्रॉपर पैटर्न पे करेंगे तो फिर आपको इसका फॉर्मेट भी समझ आ जाएगा। फिर आगे जी 4 अक्टूबर 2017 जी। अच्छा एक सेकंड, ये 2015 है और नीचे डेट 2017 आ रही, तो ये जरा डेट का मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हमारा असल पर्पस तो इसको समझना है, ट्रांजैक्शंस को कैसे करना, तो ये जरा काइंडली मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करें कि ये जो डेट के अंदर करेक्शन करने वाली है। तो 4 अक्टूबर ही हम इसको पढ़ लेते। 4 अक्टूबर 2015 को क्या ट्रांजैक्शन है जी, सोल्ड स्टेशनरी वर्थ ₹300,000 ऑन कैश। डेट को चले फिलहाल अभी इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, कैश उसका इनफ्लो है, सेल उसकी आउटफ्लो। कैश क्या है जी, एसेट, ठीक है जी। ये है डेबिट ग्रुप, ये बढ़ रहा है, डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। सेल क्या है जी, इनकम है। क्रेडिट ग्रुप है, ये भी बढ़ रहा है और डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो हम हमारी एंट्री क्या होगी जी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से जी, 3 लाख से, और सेल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख से। उसके बाद आ जाएंगे अगली ट्रांजैक्शन, सोल्ड स्टेशनरी वर्थ ₹200,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अफजल। क्या मतलब कि मिस्टर अफजल को हमने उधार पे माल बेचा 2000 का। ये बात ज़हन में रखें, जो ट्रांजैक्शन होती है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो सारी की सारी रेलिवेंट होती है और उसको आपने पहले अंडरस्टैंड करना होता है। उसको सही अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको वो डबल एंट्री बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे क्या है जी, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम उधार पे माल बेचते हैं तो हमारे पास प्रॉमिस टू रिसीव आ गया जी, प्रॉमिस टू रिसीव। ये डबल एंट्रीज हम किसकी कर रहे हैं, जो बिजनेस है जी, बीटा स्टेशनर्स, ठीक है जी, बेस्ट स्टेशनर्स, सॉरी बेस्ट स्टेशनर्स। प्रॉमिस टू रिसीव और उसके साथ आउटफ्लो क्या हो गया इसका, सेल। प्रॉमिस टू रिसीव क्या है जी, एसेट है, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। सेल क्या है जी, इनकम है, क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रही है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगी, क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई, हम इसको लिखेंगे जी ट्रेड डेटर्स, या हम इसको मिस्टर अफजल भी लिख सकते हैं, मिस्टर अफजल कितने से जी, 2 लाख से, 2 लाख से जी, और क्रेडिट क्या हो जाएगी, सेल, सेल क्रेडिट
ये हमारी ट्रांजैक्शन। आगे आ जाए जी। बीटा स्टेशनर सेंट फर्दर स्टॉक वर्थ ₹750,000। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जब वो एक गिवन सिनेरियो की हों तो वो एक दूसरे के साथ उनका लिंक होता है। बीटा स्टेशनर कौन है जी? ऊपर हमें इंफॉर्मेशन में बताया गया था कि बीटा स्टेशनर हमें माल प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹600,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीटा स्टेशनर्स। तो जिनसे माल खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सप्लायर्स या ट्रेड पेबल्स भी हम उनको कह रहे हैं। ठीक है, तो बीटा स्टेशनर्स सेंट फर्दर स्टॉक वर्थ ₹750,000। तो अब यहाँ पर पता चल गया कि ये उधार पे है। ठीक है, क्योंकि बीटा स्टेशनर्स ने पहले भी हमें माल उधार पे बेचा है। तो क्या ट्रांजैक्शन होगी जब यहाँ पे हमारे पास इनफ्लो क्या आ गया? स्टॉक्स, और आउटफ्लो क्या है जी? प्रॉमिस टू पे। स्टॉक्स क्या है जी? एसेट्स है। ये क्या है जी? ये लायबिलिटी है। एसेट क्या है जी? डेबिट ग्रुप। डबल प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी क्या है जी? क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रही है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगी? क्रेडिट। तो हमारी डबल एंट्री क्या होगी जी? हमारी डबल एंट्री हो जाएगी स्टॉक्स डेबिट कितने से जी? 7,50,000 से, और बीटा स्टेशनर्स क्रेडिट 7,700,000। ये एंट्री होगी। उसके बाद आगे जी, सोल्ड स्टेशनरी वर्थ ₹200,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अली। मिस्टर अली को हमने उधार पे माल बेचा, तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रॉमिस टू। इनफ्लो क्या है जी? प्रॉमिस टू रिसीव। आउटफ्लो क्या है जी? सेल। ये हमने पहले भी बात कर ली हुई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी ट्रांजैक्शन सेल की होगी तो फिर आपने आउटफ्लो में हमेशा सेल को लेना है। इसके अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लेटर ऑन स्टेज पे इंशाल्लाह समझ लेंगे। प्रॉमिस टू रिसीव क्या है जी? एसेट, डेबिट ग्रुप का है जी, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट। सेल क्या है जी? सेल इनकम। सेल क्या है? इनकम। क्रेडिट ग्रुप का है जी क्रेडिट ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में सेल बढ़ रही है। तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगी? क्रेडिट। तो हमारी डबल एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल, या हम इसको मिस्टर अली के साथ अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीवेबल है, हमारा एसेट है 2 लाख से, और क्रेडिट क्या हो जाएगी? सेल। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आगे जी, अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन के अंदर हमें बताया जा रहा है तनवीर ब्रॉट हिज पर्सनल ज्वेलरी टू एक्सटेंड द बिजनेस। ज्वेलरी वाज सोल्ड फॉर ₹400,000। ठीक है, अब तनवीर कौन है जी? तनवीर इस बिजनेस का ऑनर है। हम जरा नेम देख लें, इसका नाम तनवीर ही था। हाँ जी, तनवीर ही था। ये देखिए, तो तनवीर ने अब क्या किया? तनवीर ने बिजनेस के अंदर और पैसा डाला। अब उसने पैसा किस इन्वेस्टमेंट किस शक्ल में की? उसके पास कोई पर्सनल ज्वेलरी थी, वो मार्केट में गया, उसने उस ज्वेलरी को बेचा और उस ज्वेलरी से जितना पैसा है वो बिजनेस को उसने दे दिया। अब बिजनेस को क्या चीज मिली है? बिजनेस को ज्वेलरी नहीं मिली, बिजनेस को कैश मिला। तो बिजनेस का इनफ्लो कैश है। इसका आउटफ्लो क्या है जी? प्रॉमिस टू पे। हम इधर लिख देंगे ओनर। कैश क्या है जी? एसेट, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री में क्या होगा? डेबिट। प्रॉमिस टू पे ओनर क्या है जी? कैपिटल, क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? क्रेडिट। तो हमारे पास इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट कितने से जी? 4 लाख से। 4 लाख का कैश लाया है, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, 4 लाख। ठीक है जी, उसके बाद आगे जी, पेड बीटा स्टेशनर ₹500,000। ठीक है जी,
हमने क्या किया, हमने बीटा स्टेशनर को 5 लाख रुपया पे किया। अब बीटा स्टेशनर क्या है जी? बीटा स्टेशनर हम देखते हैं कि हमारे पास उसके दो ट्रांजैक्शंस थी। बीटा स्टेशनर से एक हमने 7.5 लाख का माल खरीदा, ठीक है जी, 6 अक्टूबर 2015 को, और एक हमने 3 तारीख को उससे 3 लाख का माल खरीदा। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास लायबिलिटी थी। तो अब हमारा इनफ्लो क्या हुआ जी? हमारा इनफ्लो हो गया, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो जो प्रॉमिस टू पे हमने किया होता है वो हमारा क्या बन जाता है? इनफ्लो, प्रॉमिस टू पे। और आउटफ्लो क्या है जी? एज्यूम कर लेते हैं उसने कैश दिया है, अगर बैंक से पे किया होगा तो कैश एट बैंक हो जाएगा। प्रॉमिस टू पे क्या होता है जी? लायबिलिटी, कैश। और लायबिलिटी क्या है जी? क्रेडिट ग्रुप है। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में ये कम हो रही है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगी? डेबिट। कैश क्या है जी? एसेट। कौन सा ग्रुप है जी? ये डेबिट ग्रुप है। बढ़ रहा है, सॉरी, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी जी? बीटा स्टेशनर डेबिट, ठीक है जी, कितनी अमाउंट से जी? 5 लाख। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्रेडिट 5 लाख। चलो, उसके बाद है जी received rupees 200,000 and 300,000 from Mr. Afzal and Mr. Ali। अब मिस्टर अफजल और मिस्टर अली क्या है जी? अगर हम ऊपर की ट्रांजैक्शन से आप देखिएगा जाके तो ये मिस्टर अफजल और मिस्टर अली ये दोनों हमारे क्या हैं? डेटर्स हैं। ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनको हमने उधार पे माल दिया हुआ था, अब उनसे हमें पैसे आए हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कि आपकी कंबाइन एंट्री है, ठीक है, कंपाउंड एंट्री भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये अलग अलग एंट्रीज हैं जो कि हमें एक सर्टेन डेट के ऊपर बताई गई हैं। तो अगर हम इसको यूं देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी कैश इनफ्लो, ठीक है जी, और प्रॉमिस टू रिसीव क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। यानी कि हमें जो प्रॉमिस टू रिसीव उनसे मिला था वो अब आउटफ्लो हो गया ना, आपने उतना ही उसको कम करना है। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ये इट इज अ सॉर्ट ऑफ एसेट, फिक्टिशियस एसेट है। कैश क्या है जी? एसेट है जी, ठीक है, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट। प्रॉमिस टू रिसीव क्या है जी? एसेट है जी, डेबिट ग्रुप है जी, कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? क्रेडिट। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हम हमने क्या किया था? हमने मिस्टर अफजल को डेबिट करके सेल क्रेडिट की थी, मिस्टर अली को डेबिट करके सेल्स क्रेडिट की थी। अब जब इससे पैसे आ गए तो अब हम क्या करेंगे? एक तरीका ये है कि हम ऐसे एंट्री डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, अलग अलग एंट्री जब डालेंगे, और मिस्टर अफजल उससे 2 लाख आया है तो वो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट 2 लाख, ठीक है। और दूसरी इसी के साथ एक और एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख से और मिस्टर अली क्रेडिट 3 लाख से, ठीक है। ये आ गई इनकी सेपरेट सेपरेट एंट्रीज। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि एक एंट्री के अंदर हम कंबाइन कैसे करेंगे दो एंट्रीज को। इसको आप कंपाउंडिंग कह लें एंट्रीज की, या मल्टीपल एंट्रीज कह लें, जहां पर एक से ज्यादा एंट्री को हम एक ही तरीके से लिखते हैं। देखिए जहां पर कैश डेबिट हो रहा है 2 लाख से, और यहाँ पर भी कैश डेबिट हो रहा है 3 लाख से, तो दोनों एंट्रीज के अंदर कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा टोटल इनफ्लो क्या है, कितने कितने इनफ्लो हैं और कितने आउटफ्लो। तो यहाँ पर आउटफ्लो अगर आप देखेंगे तो आपके बुनियादी तौर पर फिर दो बन जाएंगे, प्रॉमिस टू रिसीव फॉर मिस्टर अली और प्रॉमिस टू रिसीव फॉर मिस्टर अफजल। तो जब हम कंबाइन एंट्री डालेंगे तो हम यूं लिखेंगे, कैश टोटल कर देंगे 5 लाख से, मिस्टर अफजल क्रेडिट 2 लाख से, और मिस्टर अली क्रेडिट 3 लाख से। तो ये एंट्री चाहे आप सिंगल वे में डाल रहे हो या कंपाउंड कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट दोनों के हमेशा सेम आने चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट सेम नहीं है टोटल, ये देखिए इसका टोटल 5 लाख है और इसका टोटल भी
5 लाख है, तो उसका मतलब है फिर आपकी एंट्री के अंदर एरर है। ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन, रिटर्न स्टॉक वर्थ ₹100,000 टू बीटा स्टेशनर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें बताया गया कि हमने बीटा स्टेशनर्स जो हमें माल प्रोवाइड करता है, स्टेशनरी की आइटम्स प्रोवाइड करता है, उसको हमने स्टॉक वापस भेजा है। अब देखें यहां पर हम क्या करेंगे, आपका इनफ्लो क्या है, आपका देखें ये भी पॉइंट समझना है हमने। हम अपने जो हमने लाइबिलिटी होती है, जैसे हमने बीटा स्टेशनर से माल खरीदा तो हमने उसको कहा कि भाई आपका आउटफ्लो होगा प्रॉमिस टू पे। अब याद रखें जिस जिस सिचुएशन के अंदर वो प्रॉमिस टू पे रिड्यूस होता जाएगा, वो उस केस के अंदर पार्ट ऑफ इनफ्लो बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब सेल वापस आएगी, कस्टमर ने माल वापस भेजा है, तो वहां पर जो प्रॉमिस टू रिसीव है वो आउटफ्लो में चलता चला जाए। जैसे यहाँ पर हमने कैश इन हुआ तो जो प्रॉमिस टू रिसीव था वो आउटफ्लो में गया। अब अगर फर्ज कर ले वो माल वापस आता तो फिर हमारा यहाँ पर इनफ्लो क्या होना था, हमारा इनफ्लो होना था सेल्स रिटर्न। ठीक है। वो अभी अगर आगे ट्रांजेक्शन आएगी तो हम उसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने देखा कि हमें माल वापस भेजे, तो यहाँ पर इनफ्लो क्या होगा, प्रॉमिस टू। देखिए जिस जिस रीजन की वजह से आपका प्रॉमिस टू पे रिड्यूस होगा, तब तब वो प्रॉमिस टू पे रिफ्लेक्ट होगा एक इनफ्लो के तौर पर। तो यहाँ पे प्रॉमिस टू पे आ गया। अब यहाँ पर क्या है आपका क्रेडिट आउटफ्लो, क्या है आपका आउटफ्लो स्टॉक। यहाँ पे अब हम स्टॉक लेंगे। दो शक्लों में आमतौर पर आपका स्टॉक आउटफ्लो होता है। एक होता है जब आप माल बेचते हैं, जब हम किसी को कस्टमर को सेल करते हैं, और दूसरा इस शक्ल में हो सकता है कि हम उस माल को वापस उस बंदे को भेज दें जिससे हमने खरीदा था, किसी भी वजह से कि जी वो माल हमें पसंद नहीं आया या बिका नहीं या खराब हो गया या कोई भी जो हमारी टर्म्स आमतौर पर उसके साथ हो सकती है। और ये चीज भी हमने सीखी और पढ़ी और प्रैक्टिस की कि जब सेल करेंगे तो फिर आउटफ्लो में हमने सेल लेना है, लेकिन अब जब माल वापस भेजेंगे तो हम अपना सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि आपका आउटफ्लो क्या, आपने उतने का माल उसको वापस भेजा, क्योंकि जहां पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है रिटर्न स्टॉक। ठीक है जी। प्रॉमिस टू पे क्या है जी, लाइबिलिटी है, और कौन सा ग्रुप है, क्रेडिट ग्रुप है जी। ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, इफेक्ट क्या आएगा, डेबिट। स्टॉक क्या है जी, एसेट है, और ये कौन सा है जी, ये डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री क्या डलेगी, अच्छा इसकी एंट्री पहले कर लेते हैं। ये कौन है जी, बीटा स्टेशनर्स, डेबिट हो जाएगा जी। ठीक है जी, बीटा स्टेशनर्स डेबिट कितने से, 1 लाख से, और क्रेडिट क्या होगा, स्टॉक। अभी आप इसको स्टॉक को ही क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पर परचेज रिटर्न भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक आप इसको स्टॉक ही ले लें, क्योंकि अभी आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। अभी आप अगर वो परचेज रिटर्न में जाएंगे तो फिर आपको ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। इसको जब हम इंशाल्लाह, एक हिंट दे देता हूँ कि जब हम इंशाल्लाह अभी अगले लेक्चर्स के अंदर जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, तो फिर हम इसको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। तो अभी आप इसको स्टॉक को ही क्रेडिट कर दें। अगली ट्रांजेक्शन क्या है जी, अगली ट्रांजेक्शन है हमारे पास पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1500 टू लेस्को जी। 1500 रुपया हमने लेस्को को बिजली का बिल दिया जी। तो यहाँ पर इनफ्लो क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी, आउटफ्लो क्या है जी, कैश। पेड का वर्ड आ गया तो इट मींस पेमेंट कर दी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, एसेट, सॉरी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, एक्सपेंस, डेबिट ग्रुप है जी, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। कैश क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डेबिट। आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख लें, एक्सपेंस लिख लें, ना भी लिखे तो इलेक्ट्रिसिटी एज्यूम्ड है कि ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है।
1500 और कैश अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन जी, पे टेलीफोन बिल फॉर द मंथ ₹500,000 जी। तो इनफ्लो क्या है जी, टेलीफोन सर्विसेज, आउटफ्लो क्या है जी, कैश, टेलीफोन सर्विसेज क्या है जी, एक्सपेंस, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट, कैश क्या है जी, एसेट है जी, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एंट्री डाल सकते हैं कम्युनिकेशन डेबिट, जिस नाम से भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वो मतलब रीजनेबल जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जब आप कम्युनिकेशन एक्सपेंस लिख लें, कनेक्टिविटी चार्जेस लिख लें, टेलीफोन चार्जेस लिख लें, कुछ भी लिख लें, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। ये आ गया जी आपकी ट्रांजेक्शन। लें जी, ये हमारी 2.03 हो गई। उसके बाद एक और एक्सरसाइज हम उसको भी करेंगे। 2 और हैं जी हमारे पास एक्सरसाइजेज में, देखता हूँ 2 ही हैं या मजीद हैं, 2 हैं जी, तो हम इसको भी करेंगे। तो पर्पस क्या है कि प्रैक्टिस करनी है। एक तो बड़ा सिंपल हो सकता है कि मैं यहाँ पर सीधी सीधी सी एंट्रियां लिखता जाऊं, लेकिन जब मैं ये सारा आपके सामने टेबल बना रहा हूँ, उसका पर्पस ये कि आप उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करें। लॉजिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लॉजिक ठीक है इसकी डबल एंट्री के रूल के हवाले से, तो फिर आप उसको आसानी से कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अब इसकी प्रैक्टिस करें 2.04 की और 2.05 की। करना आपको खुद ही है। ये बात समझे, मैच्योर स्टडीज के अंदर क्या होता है कि हमें खुद पढ़ना होता है। हम बच्चों की तरह 2-2 साल के बच्चों की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम खुद से सारा काम करने की कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। तो अगली एग्जांपल है जी 2.04। अब आप इसको अटेम्प्ट करें। इसकी जो है वो ये सॉफ्ट कॉपी जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर लिंक में अवेलेबल है। आप इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। ये फॉर एजुकेशनल पर्पसेस अवेलेबल है। आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ठीक है जी, ये कीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं इंशाल्लाह।